हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको लेक्चर नंबर 4 में लॉगरिथम का। तो हम बेसिक क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और जे एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। तो मेरा कोशिश ये है कि आपका बेसिक से और एडवांस तक के सारे क्वेश्चन करूं और जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है आपका इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस है लॉग के, वो करूं। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं हर चैप्टर में। तो लॉगरिथम से स्टार्ट किया हमने, तो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल सा है। log 135 टू द बेस 3 है, log 5 टू द बेस 3 है। आप देखिए log 3 टू द बेस 15 है और ये log 3 बेस टू 405 है। तो इसको आप देखो कि 3 कॉमन है, 3 हर जगह आ रहा है। यानी कि हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि आप 3 अब हमें क्या करना है कि लॉग ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, log x टू द बेस b, ये है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log x अपॉन log b, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, log 135 अपॉन log 3, ये तो log 3 अपॉन log 15, तो log 15 ऊपर जाएगा तो क्या log 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी log आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, log 5 अपॉन log 3, log 5 और log 3 अपॉन log 405, तो log 405 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 405, दिस इज log 3 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं। log 135 को क्या लिख सकते हैं, 5 का मल्टीपल है यानी 5 इंटू 27 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा log 15 एंड 3 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या करें, माइनस log 5 और ये हो गया आपका log 405। log 405 को क्या लिख सकते हैं हम, आपको 4 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल है तो 5 इंटू 81 लिख सकते हैं ना, अपन log 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो log a इंटू बी के प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो यहाँ लगा देते हैं यहाँ log 5 प्लस log 27, तो 27 को क्या ले सकते हैं 3 क्यूब, और 3 क्यूब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आप देखो log x टू द पावर n की प्रॉपर्टी क्या होती है, n इंटू log x होती है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, इसको 27 को हम 3 क्यूब लिखते हैं और 3 क्यूब क्या आएगा, आगे आ गया तो ये हो जाएगा क्या आपका 3 log 3, है ना। और आपका हो जाएगा ये वाला, और ये वाला कितना आ जाएगा log 3 प्लस log 5, ये हो जाएगा। ठीक है, हम और ये हो जाएगा log 5 और log 5 प्लस log 81, तो log 81 को क्या लिखते हो 3/4। ठीक है, तो 3/4 और 4 क्या आएगा, इस प्रॉपर्टी से 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करो आप, तो सिंपल आ जाता है। अब देखो log 5 का log 5 इंटू log 5, log 5 का होल स्क्वायर आएगा, log 5 इंटू log 5, log 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर देखो 3 log 3 और इंटू log 3। ठीक है, तो 3 log 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4 log 3। ठीक है, 4 log 3 log 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, 4 log 3 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, एक चीज तो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 4 log 3 log 5। अब देखो 4 log 3 4 इंटू log 3 log 5, तो कितना आ जाएगा आपको देखो log 3 इंटू log 5 और 3 log 3 इंटू log 5, यानी 4 log 3 log 5, यहाँ भी आ गया यानी कैंसिल होगा, बचेगा कितना, तो 4 log 3 होल स्क्वायर बचेगा अपन log 3 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3 log 3 का होल स्क्वायर नहीं सर सॉरी 3 बचेगा, 3 log 3 का होल स्क्वायर 3 आंसर होगा, 3 द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या है, log 3 का स्क्वायर हो गया, बेस 3 का स्क्वायर हो गया, ये कितना आ जाएगा 27 को 3 क्यू लिख देते हैं। ठीक है, log 9 को क्या लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर और 27 को 3 क्यू। ठीक है ना, इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एक तो ये वाली log x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log x, और एक ये वाली log b टू द पावर c, यानी बेस जो है ना बेस का पावर c है
तो ये हो जाए 1/c होता है, log x to the base b होता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज हो जाएगी, तो कितना लिखेंगे, 3 आगे जाएगा और बेस वाला डिवाइड में जाएगा, यानी 3/2 log 3 to the base 3, और इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। और 2/3 हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, जो बेस का पावर है वो डिवाइड में जाएगा, तो log 3 बेस 3, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3, यानी कि कितना 5/6, ठीक है। 5/6 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। तो 2 log आपका 5 to the base 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power log 3 base 5, तो 5 ये भी वही सेम है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, प्रॉपर्टी है a to the power log a x है, ठीक है ना। तो इसको हमें a raised to log, प्रॉपर्टी है a raised to, प्रॉपर्टी क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज किया है a raised to log b to the power log x to the base b, ये है। तो इसको आप लिख सकते हैं x to the power log a to the base b, ये लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बेस पे हमने इसकी वैल्यू 0 निकाली, ठीक है। क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि log, प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे, प्रॉपर्टी है log x to the base b है, तो क्या लिखते हैं log x upon log b, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करने वाले, तो log 4 to the base 3 को क्या लिख सकते हैं log 4 upon log 3 into log 5 upon log 4, सिंपल सा क्वेश्चन है, log c upon log 5 into log 7 upon log 6, log 8 upon log 7 और log 9 upon log 8। देखो कैंसिल हो रहा है, log 4 log 5 से, log 7 से, log 8 से, log 6 से, ठीक है ना। और सिंपल है, 9 को क्या लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर, ये log नीचे 3 है, ये पावर क्या आगे जाएगा, लॉग प्रॉपर्टी होती है लॉग की, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा log 3/3 log 3 कैंसिल, इसकी वैल्यू 2 आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन, 2 वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो दिस इज ग्रेटर देन x दिया, x की वैल्यू क्या पॉसिबल है ये देखना है, तो x की वैल्यू देखो, और इसको हम कैसे, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जो यूज होने वाली है ये वाली है x to the base b, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है 1 अपन बेस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा log b to the base x हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है ना। तो ये देखो log पाई अपन log 3, तो log 3 ऊपर जाएगा, log पाई नीचे होगा, यानी कि क्या हो जाएगा log 3 बेस टू पाई, ठीक है। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा log आपका हो जाएगा 4 to the base पाई, है ना, ग्रेटर देन x। log a प्लस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है log a इंटू b, तो log 3 इंटू 4 यानी कि log 12 हो जाएगा, टू द बेस पाई हो जाएगा, ग्रेटर देन x हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या है प्रॉपर्टी पाई जो होगा आपका, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी कि log जो होता है टू द बेस b x, है ना, ग्रेटर देन अगर c है तो x ग्रेटर देन b रेज टू c होगा, ठीक है ना। अगर ये है तो ये होगा कब, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। log x to the base b is greater than c, then x is greater than b raised to c if base is greater than 1। तो यहाँ पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 12 is greater than पाई raised to x लिख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू आपको होती है 12 greater than 3.14 raised to x। तो इस x की वैल्यू क्या हो सकती है जो 12 से छोटा हो, ठीक है। तो ऑप्शन देखो 2, 3, 3.5 है, तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं हम, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। और 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27, तो यानी बड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकती है एक x की, ठीक है। ओके, तो देखते हैं बच्चे ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी ये लगने वाली है यहाँ पे log x to the base b is equal to c है,
तो x जो होगा b रेज टू सी होता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, लॉग की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे 8 इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ए की जगह पे क्या है, बी की जगह पे रख देंगे 8 रेज टू 1/3, है ना। और ए की जगह पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, तो ये पावर जो होगा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पावर हटाने के पहले तो और रिड्यूस करते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 लिख सकते हैं, और रेज टू 1/3, बेस क्या है 3 का पावर 1/2 है, तो ये तो 3 का 2 हो जाएगा, है ना। लॉग का क्यूब 8 का क्यूब 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2 आएगा इसके डिवीजन में, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ लॉग x टू द बेस b रेज टू c है, तो ये पावर जो है ना बेस का, वो 1/c x टू द बेस b, ये होता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वो हाफ जो है डिवीजन में आ गया आगे जाके, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेचर ऑफ लॉगरिथम, नेचर ऑफ लॉगरिथम। तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 होना, तो लॉग का नेचर कुछ ऐसा होता है, दिस इज 1, लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ये लॉग टू द बेस b x है, ठीक है ना। तो वेयर x शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी, बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। बेस 1 से बड़ा हो तो ये नेचर होता है लॉग का। लॉग 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, जैसा कि हमने पहले देख लिया है, ठीक है ना। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। ये नेचर कैसा होगा लॉग का, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है, लॉग टू द बेस b x, ठीक है ना। और ये कुछ ऐसा होता है ग्राफ लॉग का, इफ बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है ना। बेस 0 और 1 के बीच में होगा तो ये होगा, बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ये नेचर होगा। यहाँ पे log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। और ये भी देखो, यहाँ से आप जज कर सकते हो कि log अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो तो log 0 की वैल्यू -∞ होती है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, बेस अगर 0 और 1 के बीच में हो तो log 0 की वैल्यू क्या होगी, +∞, देखो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ठीक है। और एक और चीज कि अगर log x टू द बेस b है और ग्रेटर देन c है, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन b रेज टू c, ये होगा इफ देन, ठीक है। याद रखना है कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो, बेस ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे देखो, log बेस x ग्रेटर देन c है, तो x जो होगा लेस देन b रेज टू c होगा, इफ बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये बेस लाइज बिटवीन, जो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अपने पास है log बेस b है, x है, ठीक है, और ग्रेटर देन log बेस b है, y है, ठीक है। तो क्या होगा, ये अगर इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 होगा तो x इज ग्रेटर देन y होगा, इफ बेस इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1 तो x इज लेस देन y होगा, ठीक है ना।